दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज बहुत दिन के बाद फिर से एक नया वीडियो बनाने का मन हुआ। आज मैं वृश्चिक राशि के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कृपया करके आप जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा। वृश्चिक राशि जो है कालपुरुष कुंडली में 8वें घर में आती है। आशा करता हूँ कालपुरुष कुंडली आप समझते होंगे, जो शुरू होता है पहले घर से, यानी पहले घर में अगर 1 नंबर दिया जाए तो इसी तरह से 8वें घर में 8 नंबर राशि आएगी। 8 नंबर राशि को ही वृश्चिक राशि कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो मुझे अनुभव हुआ है, मैं कोई किताब से देख के नहीं बोल रहा हूँ। जो मुझे अनुभव हुआ है, जो मैंने सीखा है और जो मुझे फील हुआ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वृश्चिक राशि में अगर कोई भी ग्रह जाता है तो वो आपको या तो उस ग्रह के बारे में या उस घर के बारे में, जिस घर में वो ग्रह है उसके बारे में आपको या तो बहुत डिप्रेशन दे देगा, टेंशन दे देगा, परेशानी दे देगा, या तो फिर आपके जीवन में उस घर से रिलेटेड रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें भी देगा आपको। दोनों चीज़ें। अच्छी चीज़ ये है कि आपको कोई चीज़ को रिसर्च करने की आदत हो जाए या फिर इंटरेस्ट हो और उसमें ही आप कुछ नया जॉब करें, बिजनेस करें। ये 8वें घर या और 8वीं राशि, ये दोनों बताती है। और डिप्रेशन इसलिए बोला, टेंशन इसलिए देता है ये क्योंकि ये गहरा कुआं है। मतलब गहरा कुआं मतलब उसका अंत नहीं है। ये 8 नंबर जो राशि है, वृश्चिक राशि जो बोलते हैं, इसको पाताल लोग बोलते हैं। पाताल है। पाताल मतलब कहाँ है, क्या है, हमको कुछ अता पता नहीं है। तो ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, वो तो हमारे लिए पाताल ही तो हो गया ना, अंधेरा हो गया हमारे लिए। हम खोजते रह जाएंगे लेकिन हमको वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए खोजते खोजते रह जाएंगे लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो जब कुछ मिलेगा नहीं, ऐसी चीज़ें जो दिखती नहीं है, जो सच नहीं है, ये भी हो सकता है, और उस चीज़ के पीछे में आप भागते जा रहे हैं, तो वो भी एक चीज़, क्योंकि ये रिसर्च का घर है। रिसर्च करते करते हो सकता है कुछ मिल जाए, लेकिन मान लीजिए जो कुछ है ही नहीं, उसके बारे में आप सोचते रहेंगे या उसके ऊपर वर्क करेंगे, तो कभी कभी परेशानी आ जाती है, टेंशन आ जाता है। जो दिखता ही नहीं है, जो होता ही नहीं है, उसके बारे में हम सोचते जा रहे हैं, तो इसलिए वो चीज़ हमें परेशान करता है। इसीलिए
जो ग्रह अगर इसके मित्र ग्रह जाएं तो समझ लीजिए अच्छा है, और इसके अगर अपोजिट ग्रह चले जाएं तो हमें दिक्कत दे सकता है, इसलिए सावधान रहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अलग अलग घरों में अलग अलग परिणाम मिलते हैं। आठवीं जो राशि होती है वृश्चिक राशि, ये बिच्छू इसका सिंबल होता है। बिच्छू जो है वो आपको पता है डंक मारता है और कभी कभी अपने आप को भी खा लेता है। ये कुछ नहीं मिला तो ये मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं, उतना नॉलेज नहीं है। तो जहाँ तक कि मेरे को नॉलेज है तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो कृपया करके कमेंट में बताइए अगर सही है कि नहीं है। गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। तो बिच्छू जो है यानी वृश्चिक राशि, ये राशि एक आतंकवादी भी बना सकता है, और ये राशि एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर भी बना सकते हैं। ये बहुत बड़े अच्छे इंसान बना सकते हैं। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका जो राशि लॉर्ड है, एक तो मंगल है, दूसरा केतु है। मंगल दो लॉर्ड है इसके, एक मंगल है, केतु। मंगल जो है इस राशि में जाके जीवन को जीने की प्रेरणा देता है, छोड़ने की नहीं। और केतु जो है वो जीवन को बोलता है छोड़ दो। जो भी जिस घर में ये जाएगा उसको देखेगा या उसमें रहेगा भी, तो वो उस चीज़ से रिलेटेड आपको डिटैचमेंट देगा, यानी उस चीज़ के बारे में आपको वहाँ से आपका जो मोह है, इच्छा है, वहाँ से डिटैच करेगा, आपकी इच्छा को कम कर देगा। तो केतु जीवन लेता है और मंगल जीवन देता है, ये समझ लीजिए। केतु कोई भी चीज़ से हमारी जो इच्छा है उसको अनिच्छा में बदलता है, और मंगल हमें बोलता है कि नहीं, छोड़ना नहीं है, कोशिश करनी है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है, मैं आपको बताया। तो चलिए, मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए, ज़्यादा मैं जो भी बात करूँगा प्रैक्टिकल बात करूँगा, जो आपके काम का हो। बाकी तो आप लोग कहीं और से भी पढ़ सकते हैं इसका राशि लॉर्ड को, इसके देवता वगैरह वगैरह जो भी है, नक्षत्र वगैरह, ये सब जो भी आपको पढ़ना है वो किताब वगैरह में आपको मिल जाएगा। जो नहीं मिलेगा मैं आपको वो बताता हूँ। मिलता तो है ही, लेकिन कोशिश करने पे बहुत कुछ मिलता है। हो सकता है आपको आता भी हो। जो भी है, मैं अपना बताने की इच्छा है मुझे, मैं बता रहा हूँ आपको। आपके लाइक होगा तो ज़रूर सुनिए। तो वृश्चिक राशि जो है कि अगर पहले घर में है मान लीजिए, तो क्या होगा। तो पहला अगर आपको इसमें पहले बता चुका हूँ, पहले अगर हम खुद ही होते हैं, लग्न पूरा बॉडी होता है, तो हमें वो क्या करेगा, अपने आप से डिटैच कर देगा। यानी एक सिंपल केतु है पहले घर में, तो मैं उसका परिणाम बता रहा हूँ। यानी या फिर वृश्चिक राशि है तो उसका परिणाम बता रहा हूँ। हाँ चलिए, वृश्चिक राशि हो पहले घर में तो क्या होगा। केतु गलती से ला दिया कि वृश्चिक राशि अगर होती है तो वो आदमी सेल्फ ओरिएंटेड होगा, कोई भी चीज़ को जानने की इच्छा रखता होगा, कोई भी रिसर्च बेस्ड काम करना उसको अच्छा लगता होगा। जल्दी बोलेगा नहीं, हो सकता है ज़्यादा चुपचाप रहे। यहाँ पे ग्रह नहीं रख रहा हूँ, सिर्फ राशि की बात कर रहा हूँ। ग्रह आने से भाव भी, विचार भी सब बदल जाते हैं।
बदले की इच्छा भी उसको उसमें हो सकती है अगर वृश्चिक राशि लग्न में होगा तो। चलिए मंगल और केतु दोनों का रिजल्ट बताता हूँ। मान लीजिए मंगल वृश्चिक राशि में पहले घर में होगा तो मंगल जो है लग्न का ही स्वामी हो गया है, तो वृश्चिक राशि से संबंधित जितनी भी चीज़ें होगी, रिसर्च हो गया, आपका जीवन हो गया, मान सम्मान हो गया, प्रतिष्ठा हो गया, इसके लिए हमेशा यत्न करता रहेगा, कोशिश करता रहेगा कहाँ से कैसे मिले, क्या मिले, कैसे मिले, ये सब सोच के उसको कैसे भी हासिल करेगा। अगर मंगल वृश्चिक राशि में हुआ तो जितना सेल्फ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब उसको जब इच्छा जगेगी उसको हासिल करने की बेजोड़ कोशिश करेगा। बोलेगा मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं, ऐसा बोलेगा। मंगल वहाँ पे ऐसे ही काम करता है अगर मंगल अच्छा हुआ तो। और केतु जो है वहीं पर केतु अगर आ गया पहले घर में तो वो डिटैच कर देगा, यानी जितनी भी इच्छाएं हैं मन में, जो भी चीज़ें आ रही है सबसे वहाँ पे मोह भंग कर देगा हमारा। यानी कोई भी चीज़ में आपको कोई भी चीज़ काम भी करना है तो आपको एक मोह भंग करते रहेगा, आपकी इच्छाओं को कम कर देगा वो। यानी आपको खुद ही इच्छा नहीं होगी हाँ मैं वो चीज़ लूँ, वो चीज़ पाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार वो चीज़ ख़राब ही होता है। वो चीज़ अगर छोड़ दिया जाए या छोड़ दे रहे हैं तो इसका मतलब ये कि कोई उसके पीछे में कोई बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें फ़ायदा दिलाने वाली है। इसलिए केतु का वहाँ पे आना एक अलग चीज़ है, मंगल का आना एक अलग चीज़ है। हर बार केतु वहाँ पे डिटैचमेंट नहीं देता है तो उसका भी कोई या कोई पीछे में मकसद होता है, आपके भले के लिए होता है। दूसरे घर में मान लीजिए वृश्चिक राशि आ गई तो पैसा, दूसरा घर परिवार, पैसा, कुटुंब, तो कैसे होगा हमारा कुटुंब परिवार, कैसे होगा तो मंगल ओरिएंटेड होगा। देखना पड़ेगा मंगल आपके चार्ट में अच्छा है, केतु चार्ट में अच्छा है, जो भी अच्छा होगा उसके हिसाब से यहाँ पे आपका परिवार होगा। मंगल अग्रेसिवनेस देता है तो आपके कुटुंब में भी सब लोग अग्रेशन वाले होंगे, छोटी छोटी चीज़ों पे नाराज़ हो सकते हैं, ऐसे लोग होंगे। बदला लेने की प्रवृत्ति भी हो सकती है। पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि पैसा भी है सेकेंड हाउस तो माइंड से, रिसर्च से। माइंड से यानी अगर अष्टम घर में भी अच्छे ग्रह हो गए तो माइंड से पैसा आएगा। मैंने एस्ट्रोलॉजी भी आ सकती है उसके अंदर में, क्योंकि ऐसा चीज़ जिसमें रिसर्च किया जा सके तो उसके थ्रू आपके घर में पैसा आएगा, या आपके घर फैमिली में ऐसे लोग होंगे जो इस फील्ड में होंगे, या आपको भी हो सकता है आप भी उसी फील्ड से पैसा कमाएं। हो सकता है ये भी हो सकता है कि LIC हो, क्योंकि जो डेथ वाली चीज़ है ये भी 8वीं राशि है, तो डेथ से पैसा कमाएंगे। डेथ से मतलब LIC से, डेथ को बेचने से। नहीं आपका डेथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, लोग बताते हैं ना, तो आपका ये कर लीजिए, LIC कर लीजिए, तो इतने साल में करेंगे तो इतना, आपके मरने के बाद आपको इतना मिलेगा। ये सब क्या है, LIC। तो LIC भी कहीं ना कहीं 8वीं राशि देती है, क्योंकि वो डेथ को बताती है, तो उसको बेचने से भी आपको पैसा आ रहा है। बीमा कर, जीवन बीमा कर लीजिए, क्योंकि 8वीं राशि जीवन भी है, मृत्यु भी है। जीवन और मृत्यु है, दोनों है, लेकिन अलग अलग टाइम पे अलग अलग उसकी परिभाषा है। अभी आप मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये जो जीवन बीमा कर लीजिए तो वहाँ पे बीमा LIC के माध्यम से भी आपको पैसा मिल सकता है। चलिए तीसरा घर चलते हैं। तीसरे घर में अगर वृश्चिक राशि रहे
तीसरा घर क्या है हमारा, कोई भी काम करने का तरीका। तो हमारा काम करने का तरीका जो होगा बहुत ही गूढ़ होगा, मतलब हम जो भी काम करेंगे पूरा सोच समझ के करेंगे। अगर कोई भी चीज़ के लिए जा भी रहे हैं, काम के लिए निकल रहे हैं मान लीजिए, तो आपके दिमाग में पहले से आइडिया आ जाएगा, इंट्यूशन आ जाएगा, ये सब चीज़ होने वाला है, तो ये सब चीज़ लेके चलो, ऐसे ऐसे चलो, ऐसे करो, और पूरी तैयारी के साथ आप तैयार रहेंगे। कम्युनिकेशन का भी तीसरा घर है, तो आप बहुत ही डीपली किसी से कम्युनिकेट करेंगे। तीसरा अगर हमारे छोटे भाई बहन का भी है, तो आपके बहन भाई भी इसी तरह के स्वभाव वाले हो सकते हैं, छोटे भाई वाले। तो मोटा मोटी बता रहा हूँ। चौथे घर में वृश्चिक राशि रहती है तो क्या होगा। चौथी राशि जो है हमारी घर है, तो हमारे घर में थोड़ा सा क्या होगा, तो आठवीं राशि मंगल की है, तो मंगल क्या लड़ाई झगड़ा भी है, या तो लड़ाई झगड़ा वाले लोग रहेंगे हमारे घर में, या लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होगा, या फिर नहीं होगा, या फिर बहुत अच्छे लोग होंगे। केतु भी क्या करता है, अच्छे लोग दिलवाता है, धात्मिक लोग दिलवाता है, तो ये भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो कुछ न कुछ अलग होगा हमारे घर में, अलग चीज़ें होगी, कुछ न कुछ डिफरेंट हट के होगा हमारे घर में। ये पंचम घर में अगर आठवीं राशि आती है, पांचवा घर हमारा संतान है, शिक्षा है, तो आपको बताया मैंने, शिक्षा भी आप रिसर्च वाली फील्ड में आप शिक्षा ले सकते हैं। या हो सकता है आठवीं राशि जो है पहले पढ़ाई में अच्छा ना लगे आपको, लेकिन धीरे धीरे ये पढ़ाई में आपको जो है कि आगे लेके बढ़ जाता है। जब आदमी पारंगत एक बार हो जाता है तो फिर बहुत ही तेज बन जाता है ऐसा आदमी। तो शुरुआती में थोड़ा तकलीफ होता है आठवीं राशि को। वृश्चिक राशि है, अब यहाँ पे शुरुआती में तो बोलते स्लो रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि ये आसानी से मिलने वाली राशि नहीं है। तो जो भी चीज़ इसमें मिलेगी आपको धीरे धीरे ही मिलेगी। तो एजुकेशन हो गया, शिक्षा, संतान, संतान भी आपकी गूढ़ विद्या सीखने वाली होंगे, डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। पांचवा घर आपका विचार करने की शक्ति भी है, तो जैसा ग्रह होगा वैसा, लेकिन पांचवा घर रिसर्च बेस्ड थिंकिंग है। तो कोई भी विषय के बारे में, कोई सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से आपका जो सोच रहेगा वो अच्छे से सोच समझ के कोई काम करने वाले होंगे। ये हो गया आपका पंचम घर। छठवें घर में आठवीं राशि आएगी, तो छठा घर हमारा क्या, रोग, ऋण और शत्रु। तो ऐसा आदमी जितना रोग के बारे में सोचेगा, किसी शत्रु के बारे में सोचेगा, उतना ही ज़्यादा उसे तकलीफ होती जाएगी। क्योंकि अगर वो सबको माफ़ करता जाएगा तो उसकी भी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। इस छठे घर में आठवीं राशि का ये है। बदला लेने की प्रवृत्ति ना रखे, अपने मन में ना रखे, उसको माफ़ करते जाए तो उसकी भी बीमारी। पर ये आठवीं राशि जो है वो ऐसी बीमारी जो पता नहीं चलता हो, इसलिए वहाँ पर किसी चीज़ के बदला की प्रवृत्ति नहीं रखना है मन में, तो आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कोई बीमारी होगी, सातवें घर में आठवीं राशि होगी, तो आपकी जो वाइफ है वो आध्यात्मिक हो सकती हैं, डॉक्टर हो सकती हैं, रिसर्च बेस्ड
थिंकिंग रखने वाली हो सकती हैं, या फिर शादी के कारण उठा पटक भी हो सकता है, क्योंकि 8वीं राशि जो है परेशानी भी है। तो डिपेंड करता है क्या है, या पार्टनरशिप भी है। चलिए आज मैं यहीं तक बताऊंगा, आगे विराम देता हूँ। नेक्स्ट टाइम के लिए 8वीं घर में 8वीं राशि रहेगी तो क्या होगी, ये वहाँ से लेकर 12वीं घर तक मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आप देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।